अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 को सॉल्व करने से पहले एक मैंने वीडियो बनाई है 30 मिनट्स की सेट के रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक भी अटैच कर दूंगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलती तो इस चैप्टर 3 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर फर्स्ट जो वीडियो है वो वही है, ठीक है। 30 मिनट्स अपनी लाइफ के देंगे, उसके अंदर आपको सेट के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। जैसा कि आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे लिखा नजर भी आ रहा है, ठीक है, आज का जो टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट नोटेशन फॉर्म। हमारे पास में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम बच सके, टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे लिख लिए, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमने ये जितने भी सेट्स हैं ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे हैं जाके वीडियो देखेंगे, सेट वाली जो 30 मिनट्स की है उसमें आपको सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, सेट नोटेशन फॉर्म कौन सी होती है और सेट डिस्क्रिप्शन फॉर्म कौन सी होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर है सारे क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, सेट नोटेशन फॉर्म में। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक मिस्टेक है, ये 5 की बजाय 484 है, ठीक है। अब हम कैसे पता चला कि ये इसके अंदर मिस्टेक है, बुक के अंदर मोस्टली के अंदर इसके अंदर 484 सही लिखा है और कुछ के अंदर 500 लिखा हुआ है। 500 को कट करके आप 484 लिखें। जैसे कि वो उस दिन मैं क्वेश्चंस करवा रहा था तो स्टूडेंट कहता है कि सर ये क्या बात हुई, जब आपका कोई आंसर सही नहीं आता पीछे से तो आप कहते हैं, टीचर्स लोग कह देते हैं कि जी बुक में आंसर गलत है। बेटा ऐसा नहीं होता, बुक में आंसर गलत नहीं होता। दरअसल टीचर ने इस क्वेश्चन को 3 से 4 मेथड से सॉल्व किया होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मिनिमम 3 से 4 मेथड होते हैं और टीचर ने उसे डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया होता है। फिर उसका आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम उसकी बेसिक चीजों को चेंज तो नहीं कर सकते। जैसे 2 + 2 4 ही होगा ना, मैं अपनी मर्जी से 3 या 5 तो नहीं कर सकता ना, मैंने मैथ के रूल्स को लेके चलना है, उसको फॉलो करना है, फिर मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। इसीलिए यहाँ पे 484 आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने कैसे सॉल्व करें, जस्ट एक इसके पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट पे आपका टाइम लगेगा क्योंकि आप कांसेप्ट ले रहे हैं, उसको समझने में टाइम लगेगा। इस पे टाइम लगाने के बाद में जितने भी इसके पार्ट्स होंगे वो उस पे आपका टाइम नहीं लगेगा, आप ऐसे ही उसको मिनटों में कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट कैसे बनता है आपने इसको और करना है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। तो 1 आएगा, 2 की पावर 2 लिखूं 4 आएगा, 9 कैसे है 3 की पावर 2 से, इसी तरह ये 100 हम चलते जाएंगे तो मेरे पास 22 की पावर में 2 लूंगा तो मेरे पास 484 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर है इसमें सेट नोटेशन फॉर्म में क्यों कैसे लिखूंगा, x = देखो जहां पे आपके पास एक सीक्वेंस बनता जाएगा 1 2 3 4, आपने उसको n में कन्वर्ट कर दिया, उसको n से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आ गया मेरे पास x किस टाइप के n, पावर कितनी, पावर कांस्टेंट है 2, ठीक है। मेरे पास जो इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है इस टाइप के, x है कोई भी है, ठीक है, n की पावर 2। अब मैंने ये बताना है n बिलोंग कहां से कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से। ये साइन आप याद रखें, इस साइन को कहते हैं लॉजिक एंड। लॉजिक एंड मतलब जैसे हम एंड यूज करते हैं, जैसे एप्पल एंड बनानास, ठीक है, ये वो वाला एंड है। मैथ के अंदर आपने ये साइन यूज करना है, n बिलोंग्स टू n। अब हमने ये बताना है कि ये नंबर जो x है इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट हो रही है कहां से नहीं, आपने n की लिमिट बतानी है, ठीक है। n मेरे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है 22 तक, ठीक है। n इसके अंदर 1 भी शामिल, देखो n 1 से स्टार्ट हो रहा है 22 तक जा रहा है और 22 भी है, लेस देन इक्वल टू का साइन का मतलब है वो भी शामिल है। इसी तरह हम मजीद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं 2 4 8
सी 16, ठीक है। अब ये कैसे बना हमारे पास, देखें 2, अब 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, ये सारे इसी तरह हमारे पास एलिमेंट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास कब बनेगा, 2 की पावर 8 में हमारे पास 256 आ जाएगा। इसको अब सेट नोटेशन में मैं लिखता हूं, कैसे लिखेंगे, x हमारे पास सेट है, किस टाइप का सेट है वो, ये देखो मैंने कहा था जो भी आता जाएगा वो n में हम लिखेंगे, 2 की पावर n, इसमें n नीचे है इसमें ऊपर है, कैसे, जो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है 1 2 3 उसको हम n भी नोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अब मैंने बताना है n बिलोंग्स कहां से करना है, उसके बाद एंड लॉजिक एंड यूज करेंगे। अब आपने बताना है n की लिमिट क्या है, कहां से लेकर कहां तक है। इसकी देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है ऐसा 1 और 8 तक जा रहा है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 5 6 7 8 9 तक है, सारे इसी तरह सॉल्व करने हैं, ठीक है। जस्ट फर्स्ट को अंडरस्टैंड करना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड किस तरह बने वो आपको समझ आ गई, अंडरस्टैंड कर लिया, आगे मजीद देखिए। ये देखिए थर्ड वाला, थर्ड में आपको पता है प्लस माइनस और जीरो किस नंबर में आता है, इंटीजर्स में, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, x बिलोंग n और n बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से। अब n की लिमिट बतानी है आपने, -1000 से लेकर n है पॉजिटिव 1000, ठीक है। n हमारे पास कहां से है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और ये है एंड -1000 से पॉजिटिव 1000। इसी तरह हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 किस तरह सॉल्व हो रहा है, फर्स्ट को देखें 6 किस तरह बन रहा है, ठीक है। आपने फर्स्ट एलिमेंट देखने किस तरह बन रहा है, सेकंड थर्ड इसी तरह आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, 6 को 2 से किए, 6 को 3 से किए। अब ये देखिए ये तो हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है, ये इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 20 आएगा तो 120 बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो मैंने सर्कल किया है इसको n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x हमारे पास है 6 n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n की लिमिट क्या है, n की लिमिट बतानी 1 लेस देन n लेस देन 20, ठीक है। ये n की लिमिट आ गई। अब इसी तरह हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी किस तरह है, ये 100 है, ठीक है, 102 है, 108 है। अब इसका मजीद हम इसी तरह करेंगे, x हमारे पास नंबर्स है 100 प्लस 2n, ठीक है, और n इसमें हमारे पास कहां से, n बिलोंग्स होल नंबर से, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, 2 करेंगे ये सो ऑन इसी तरह। तो ये हमारे पास n की लिमिट क्या होगी, n की लिमिट हमारे पास होगी 0 के अंदर शामिल है, स्टार्ट हो गई कहां तक होगी, ये 150 तक होगी इसकी लिमिट। जब यहां पे 150 पुट करोगे मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 300 300 प्लस 100 400, तो ये हमारे पास लास्ट वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट में आपको क्या मिल जा रहा है, अगर 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर, ये 3 की पावर में आ रहा है, 3 n की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, n कहां से स्टार्ट करना है आपने बताना है, n बिलोंग्स होल नंबर, ठीक है। n की लिमिट क्या है, n की लिमिट देख लें 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 भी शामिल है। अब यहाँ पे इनफिनिटी लगाना है, क्योंकि आगे कोई भी नंबर एंड वाला नंबर नहीं हमारे पास आ रहा है, अनडिफाइंड वाला, तो 100 ऑन ये सीक्वेंस चलता जाएगा। अब मजीद नीचे वाला देखें क्वेश्चन 1 2 4 5 10 15 20 25 50 और 100, ये क्या बन रहा है, कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, ये हमारे पास 100 के डिवाइजर्स आ रहे हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, x हमारे पास किस टाइप का है, x is divisors
100 के डिवाइजर्स में आ रहा है, ठीक है। x इज डिवाइजर ऑफ 100, x के अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं 100 के डिवाइजर। अब आगे देखें 5 10 15 100 तक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप क्वेश्चन को देख के समझ आता है कि ये क्या कर रहा है। जैसे हमने ये पार्ट सेम एलिमेंट है, पार्ट नंबर 4 की तरह, वो 6 के बन रहे थे, ये 5 के बन गए। x, ठीक है, x 5 में n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और लॉजिक n क्या है, n की लिमिट 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 20। 4 और 4 पार्ट और 8 पार्ट दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं पार्ट नंबर 9 पे। इसको पार्टीशन कर देता हूँ, आगे नजर आ 10 प्लस 100, इसके दरमियान हमने इंटीजर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे हम, आप लिखेंगे x हमारे पास कोई नंबर है, n कर लेते हैं, चलिए ठीक है। n बिलोंग्स कहां से कर रहा है, n बिलोंग इंटीजर से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक एंड, मतलब कि जो हम नॉर्मली एंड यूज करते हैं मैथ में, ये यूज करेंगे। एंड n की लिमिट क्या है, -100 लेस देन एंड इक्वल टू +100। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।